हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेकओवर 21। आज मैं आपके आगे शेयर कर रही हूँ डी10 और क्लीनअप कि आप डी10 क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। तो एक साथ आप कैसे डी10 करेंगे और उसी के साथ साथ आप कैसे क्लीनअप को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें क्लींजर करना है। आप किसी भी क्लींजर मिल्क से या किसी भी फेस वॉश से आप फेस को वॉश कर सकते हैं, या इस तरीके से फेस वॉश लेकर हल्का मसाज देके या क्लींजर मिल्क को लेकर हल्की मसाज 2 मिनट की देकर आप इस तरीके से मसाज करनी है और मसाज करके आप इसको वॉश कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो प्रोडक्ट में पहले आप देख लें कि आपकी स्किन क्या है। स्किन के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट को चूज़ करें। जैसे कि आपकी ड्राई टू नॉर्मल है तो आप इस जो हम आज कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो स्किन के अकॉर्डिंग ही आप अगर ऑयली है तो ऑयली के स्किन के हिसाब से आपको क्लीन अप और डिटेन करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने फेस वॉश कर लिया है। अब इसको हम किसी भी टिश्यू से या स्पंज से हम रिमूव करेंगे। 2 मिनट की मसाज के बाद हमें वाइप आउट करना है। तो हम किसी भी टिश्यू से करेंगे तो अच्छी तरह हमें वॉश करना है। अगर लिपस्टिक वगैरह लगी हो तो उसको भी अच्छी तरह हमें साफ़ कर देना है, क्योंकि कोई भी हमारे पर मेकअप या कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हम पहले क्लींजर या फेस वॉश से फेस को साफ़ करते हैं। वाइप करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्लीनअप से पहले रागा का डी10। तो हम इसे पहले क्लीनअप से पहले करेंगे। तो ये रागा का डी10 लिया है। ये बहुत अच्छा डी10 है। ये काफ़ी हमारी टैनिंग हटाता है। तो इस तरीके से हमें पूरे फेस पर लगाना है। चाहे तो हम उंगली से भी लगा सकते हैं या हम ब्रश से भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो जैसे भी लगा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से पूरे फेस पर आपको इस तरीके से हेल्प से ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरे फेस पर लगाना है। मेरे पास रागा का बड़ा कंटेनर है डी10 का। आप चाहें तो छोटे पाउच भी आते हैं मार्केट में, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसका भी यूज़ कर सकता है, वो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप उसे भी ले सकते हैं। तो वो काफ़ी मेरे तो पार्लर में यूज़ होता है तो मैं बड़ा कंटेनर लेती हूँ। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो आप छोटे वाले पाउच का भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके टैन को काफ़ी अच्छी तरह से रिमूव करता है। पूरे फेस पर 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमें अप्लाई करना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इन दोनों को एक साथ कैसे किया जा सकता है और क्या वर्क करता है। तो डी10 हमारे टैनिंग को रिमूव करता है और क्लीनअप हमारे स्किन को डीपली साफ़ करता है। जैसे बहुतों के पिंपल्स हो गए होते हैं तो क्लीनअप हमारे पिंपल्स को रिमूव करता है। तो उससे अगर हम महीने में या 15 दिन में एक बार एक क्लीनअप लें तो पिंपल्स सही हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्स्ट्रा ऑयल होता है फेस पर वो नहीं रहता। तो जब ऑयल नहीं रहेगा तो हमारे जो ब्लैक हेड होते हैं तो वो नहीं आते हैं ज़्यादा। तो वो भी सही होने लगता है, फेस भी क्लियर होने लगता है। तो गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो गर्ल्स अगर हैं तो यंग एज में इसको ज़्यादा कराती हैं, क्योंकि फेशियल उनके लिए इतना सही नहीं रहता। तो ये क्लीनअप ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरीके से हमने टैनिंग लगाया डी10। तो उसको हमें 10 से 15 मिनट रखा है हमने उसको। उसके बाद हम इस तरीके से मसाज कर रहे हैं हल्के हाथों से। जैसे कि हल्का सा पानी लिया है, या पानी या थोड़ा-सा आप इसे चाहे तो आप इसमें रोज़ वाटर ले सकते हैं। तो रोज़ वाटर लेकर और हल्के हाथ से, जैसे हम वीडियो में आपको शो कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से हमें मसाज देनी है जिससे कि वो ढीला पड़ जाए। तो काफ़ी अंतर आता है। देखिएगा अभी मेरी वीडियो में ही आपको, जो मेरे क्लाइंट है उसका मैंने करा है तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे। तो आप भी यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा।
तो आइए आप मेरी वीडियो पूरी देखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि किस तरीके से हम दोनों चीज़ को एक साथ कर सकते हैं। देखिए कितनी ब्लैकनेस थी मेरे इन कस्टमर के फेस पर, काफ़ी ब्लैकनेस, देखिए कितना फेस साफ़ हुआ है उनका, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये फेस पर टैनिंग को हटाता है, तो आप इसको यूज़ करके देखिए, तो कितना पता चलता है कि कितना अच्छा है, ये आपको रिज़ल्ट देता है। आपको D10 ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्किन अनइवन हो तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप D10 ज़रूर कराएँ। तो इसमें यह सनबर्न भी हो जाता है, कई बार हमारा बाहर जाने का काम होता है, हम बाहर सर्विस करते हैं, तो हमारे धूप से भी हमारी स्किन जो है अलग-अलग तरह की सनबर्न हो जाती है या फिर अनइवन हो जाती है, तो उसके लिए भी ये हमारा D10 बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको करें, तो आपके जो अनइवन स्किन है वो आपके फेस पर नहीं रहेगी। यदि आपकी बॉडी पर भी कहीं भी टैनिंग हो रही हो, तो आप इसे फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फुल बॉडी पर भी लगाई जा सकती है, तो आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको बताया है, इसी तरीके से हमें यूज़ करना है। तो अब इस तरीके से हमने टैनिंग को देखिए रिमूव कर दिया है। जिस तरीके जैसे हमने टिश्यू से इसको पूरी तरीके से हम इसको क्लीन कर रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। देखिए अगला स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब का हमें यूज़ करना है। स्क्रब का हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है। यंग एज में हमें कम ही करना होता है। अगर मैच्योर स्किन है तो हम थोड़ी-सी 5 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यंग स्किन है तो यंग स्किन में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कर क्योंकि टीनेजर के लिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टीनेजर स्किन पर हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मसाज देनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम हल्के हाथों से मसाज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा-थोड़ा गुलाब जल या पानी लेते जाना है और हल्के हाथों से हमें इस तरीके से मसाज देनी है। इससे फ़ायदा ये होता है, जो हमारा ये स्क्रब है, ये हमारे क्लीनअप, जो गर्ल्स के लिए पिंपल्स हो जाते हैं या बहुत काफ़ी व्हाइट हेड होते हैं, जैसे नाक के कोने में हो रहा है, तो ये नोज़ की जो साइड में काफ़ी ऑयल जम जाता है, तो ये रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मसाज करनी है। स्क्रब से हमारी स्किन पर जो डेड स्किन है वो तो रिमूव होती ही है, उसके साथ ही साथ जो हमारे फेस पर वाइट हेड या ब्लैक हेड होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो जो थोड़े हल्के होते हैं वो तो हमारे स्क्रब से ही रिमूव हो जाते हैं। यदि आपके फेस पर वाइट हेड और ब्लैक हेड ज़्यादा हैं, तो आप इसको वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, और चाहे तो अगर थोड़ी कम है तो आप 15 दिन में भी ले सकते हैं। तो देखिए आप कि ये है कि आपकी स्किन के ऊपर है कि आपके हैं फेस पर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड कितने हैं। अब हमारा अगला स्टेप है कि अब हमें ये स्पिन की हेल्प से, ये है ब्लैकहेड रिमूवर। तो ये ब्लैकहेड रिमूवर की हेल्प से इस तरीके से जो हमारे वाइट हेड होते हैं, इस तरीके से प्रेस करते जाना है, और इसमें हमारे जो वाइट हेड हैं या ब्लैक हेड हैं वो हमारे स्पिन में आते जाते हैं। तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करना है, और प्रेस करते हुए हमें इसको रिमूव करना है। हमने अपने पार्लर में इस मशीन का यूज़ किया है, तो इससे हमें, इस मशीन से हमारे को काफ़ी क्लियर अच्छा दिख जाता है। तो आप चाहें तो आप अपने घर पे कर रहे हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही अपने घर में देखकर अच्छी तरह आप इसको इस तरीके से वाइट हेड और ब्लैक हेड को निकाल सकते हैं। ब्लैक हेड्स रिमूव के बाद हमारा अगला स्टेप है जेल। अब हम जेल को लेंगे और जेल को इस तरीके से हम पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम इसको पूरे फेस पर मसाज देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम मसाज कर रहे हैं, आप उस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है और इसको फॉलो करना है। इस तरीके से ही हम मसाज करेंगे। तो मसाज ये हमें 10 से 15 मिनट के लिए हमें मसाज देनी है। यदि हमारी स्किन ऑयली है
और यह टीनेजर एज है तो हमें जेल की ही मसाज देनी है। अगर हम मैच्योर स्किन पर करते हैं और यदि स्किन हमारी ड्राई है तो हम जेल की जगह क्रीम भी ले सकते हैं। तो इसका ये हमारे जो फेशियल होता है उसी का हाफ स्टेप होता है। तो फेशियल में हमारे स्टेप होते हैं जैसे कि सबसे पहले क्लींज़र, उसके बाद हमारा स्क्रब, फिर जेल, फिर क्रीम, फिर पैक, सीरम या सनस्क्रीन होता है। इसमें हमारे हाफ स्टेप होते हैं। तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं इसमें हमारे करीबन 3 से 4 स्टेप ये होते हैं, जिसमें कि पहला हमारा क्लींज़र होता है, सेकंड हमारा स्क्रब होता है और थर्ड हमारा जेल या क्रीम। तो जेल या क्रीम हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो और फिर उसके बाद हम लेते हैं अगला स्टेप हमारा पैक होता है। तो यही हमारे स्टेप होते हैं और उसमें हमारे फेशियल में और क्लीन अप में टाइम का भी काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि वो करीबन 45 मिनट का हो सकता है, पर ये हमारे 20 मिनट के अंदर हो जाता है। तो टाइम का भी फ़र्क होता है इन दोनों में। तो हमें ये ज़्यादातर गर्ल्स ज़्यादा कराती हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये अच्छा रहता है, यंग एज के लिए। क्योंकि यंग एज में क्या है, स्कूल कॉलेज वगैरह में गर्ल्स जाती हैं तो बाहर की डस्ट फेस पर हो जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, या छोटे छोटे जो दाने से होते हैं वो निकल आते हैं। अगर गर्ल्स जो है इसको 15 दिन में डेज़ में कराने लगें तो काफ़ी अच्छा उनके फेस पर फ़र्क पड़ता है। और इस जो हम जेल की मसाज कर रहे हैं, इस जेल की मसाज से जो हमारा पीएच लेवल है वो बना रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हम किसी न किसी की मसाज क्लीन अप में ज़रूर दें, जिससे कि हमारा पीएच लेवल है वो कंट्रोल रहता है। तो ये हमें मसाज करनी है 10 मिनट तक। तो 10 मिनट मसाज देने के बाद हमारा अगला स्टेप अगला स्टेप हमारा पैक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा पैक लेना है और हमें उसमें थोड़ा रोज़ वाटर मिला के में यूज़ करना है। और हमें पूरे इस तरीके से रोज़ वाटर लेंगे थोड़ा सा इसमें मिलाकर, और हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इस तरीके से हम 10 मिनट्स के लिए इस पैक को लगा रहने देंगे। पैक लगा रहने के बाद ये पैक हमें काफ़ी अच्छा ग्लो देता है। तो इससे एक तो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी हमारे बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी बाहर की डस्ट हमारे फेस के और स्किन के अंदर ना जाए। तो इसके बाद जब 10 मिनट्स हो गए हमारे पूरे, इसके बाद हमें हल्के-हल्के पानी से या किसी भी रोज़ वाटर से हमें हल्की-हल्की इस तरीके से हमें मसाज देनी है। और मसाज देकर इसको हमें थोड़ा लूज़ करना है, क्योंकि थोड़ा जब सूख जाता है तो सूखने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है। तो इसलिए हमें एक साथ टाइट से नहीं छुड़ाना है, तो हमें इसको हल्के हाथों से इसको लूज़ करना है, उसके बाद ही हमें रिमूव करना है। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?
आप मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ और बेल बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय।